उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और आसान भी है। महत्वपूर्ण है कि ये चैप्टर आसान है अपने लिए, ठीक है ना। तो चलिए जी, अपन डिस्कस करेंगे आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो आसिफ पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस चैप्टर को भी करेंगे, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है आसान है तो आसिफ, ठीक है ना, आसान चैप्टर है और एप्लीकेशन बायोलॉजी इसको बोलते हैं। ये जो टॉपिक है ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको हम लोग एप्लीकेशन बायोलॉजी के अंदर में जानते हैं ना। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भाई साहब माइक्रोब्स क्या है, ठीक है ना। माइक्रोब्स क्या है, तो कोई बता सकते हो कि माइक्रोब्स क्या है। वैसे तो हम लोग सेल चैप्टर में पढ़े कि माइक्रोब्स जो है ना बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं ना। इसके बारे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट कांट बी क्या सीन, इट कांट बी सीन बाय कैसे, नेकेड आई से, ठीक है ना। हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेशल गैजेट यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप ना। उसके अलावा माइक्रोस्कोप के बारे में तुमको पता है, एक चम्मच मिट्टी तुम लो, ठीक है, एक चम्मच मिट्टी में उतनी माइक्रोब्स होती है, एक चम्मच मिट्टी मतलब कि जो मिट्टी होती है उसमें उतने माइक्रोब्स उस मिट्टी में पाए जाएंगे जितने इस पूरे दुनिया में आबादी है ह्यूमन की ना। तो तुम समझ सकते हो माइक्रोब्स का संसार कितना बड़ा है ना। तो इस आधार पे माइक्रोब्स जो है हमारे आसपास में बहुत ज्यादा नंबर में है ना। तो नो डाउट हमारे बॉडी पे, हम लोगों के रहन सहन पे, जीवन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता होगा। हाय अनन्या, हाय, हेलो। ओके, अनन्या आवाज नहीं आ रही है, क्या बात कर रही हो तुम एक बार रिफ्रेश करो, आपने फिर से रिज्वाइन कर लो, नहीं होता है तो तुम्हारा नेट सही से काम नहीं कर रहा होगा। ओके, चलो, ओके गुड। तो अच्छा, एक हमें कोई बताओ तो माइक्रोब्स जो है वो कौन से, जैसे वेटिकस का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है ना, तुम पढ़े हुए वेटिकस का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे वाला पहला किंगडम जो है उसको हम लोग बोलते हैं मोनेरा किंगडम ना, याद करो। उसके बाद कौन सी किंगडम आती है बताओ, उसके बाद कौन सी आती है, प्रोटिस्टा किंगडम। वेरी गुड मरियम, ओके वेरी गुड मरियम। ओके, चलो ठीक है। इसके बाद कौन सा किंगडम आता है थोड़ा बताना हमें चैट में। उसके बाद कौन सा है, फंजाई किंगडम ना, फंजाई किंगडम। उसके बाद कौन सी है बताना बेटा थोड़ा। वेरी गुड। उसके बाद वाला जो किंगडम है उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटी किंगडम। वेरी गुड एनिमालिया प्लांटी, ओके अंशु वेरी गुड, प्लांट किंगडम बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो एनिमल किंगडम है, इसको हम लोग बोलते हैं विटिकस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ना। इसके अनुसार क्या है, सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म आए हैं, सबसे पहले आए हैं मोनेरल्स ना, उसके बाद प्रोटिस्टन्स, प्रोटिस्टा के बाद आया है फंजाई, उसके बाद आया है प्लांटी और उसके बाद आया है एनिमालिया ना। तो बेटा मुझे ये बताओ कि इस पांचों किंगडम में किस किंगडम में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, थोड़ा मुझे ये कमेंट करके बताओ कि सर इस किंगडम में माइक्रोब्स पाए जाएंगे। बताना बेटा थोड़ा, मैं देखता हूँ बेसिक्स आपका कितना अच्छा है, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं हम लोग। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड। अच्छा, मरियम बता रही है कि सर मोनेरा किंगडम जो है ना इसमें माइक्रोब्स इंक्लूड होते हैं। बिल्कुल सही बोल रही है मरियम, ठीक है ना। माइक्रोब्स जो है ना जनरली मोनेरा किंगडम जो है इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रोब्स होते हैं ना। मतलब कि मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म जो है वो असल में क्या है, माइक्रोब्स है। चलो ये चीज तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसी किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोब्स है ना। जनरली इसको हम लोग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, इस किंगडम में जो होते हैं उसको हम लोग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ये हमारा माइक्रोब है। एक और चीज बेटा, प्रोटिस्टा किंगडम में तुम पढ़े हो प्रोटोजोआ, याद करो, प्रोटोजोआ भी तो हमारा माइक्रोब है ना। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं ये भी तो हमारा माइक्रोब हो गया मरियम ना। वेरी गुड अनामिका, वेरी गुड। ओके, सर मेरा ज्वाइन ऑडियो नहीं आ रहा है, अनन्या बोल रही है, कोई अनन्या को बताओ कैसे ज्वाइन करना है भाई, उसको कॉल करके बता दो, उसके जो भी फ्रेंड हो वॉइस के साथ कैसे ज्वाइन करना है उसको नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। चलिए एक और चीज बेटा, एक बात बताओ, फंजाई में ही ना हमारा ये आता है ईस्ट, याद करो, हम लोग ईस्ट पढ़ते हैं, फंजाई ना। ओके बेटा, ब्लैक कलर में यूज कर रहा हूं मैं, बारी बारी से सारा कलर यूज करूंगा डोंट वरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है कि माइक्रोब्स असल में, हाँ बिल्कुल मरियम सही बोल रही हो, अस्किमाइसीटी से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है माइक्रोब्स का मतलब हम लोग समझेंगे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स का हम लोग यहाँ पे मतलब समझने वाले हैं प्रोटोजोआ, और माइक्रोब्स का हम लोग मतलब समझने वाले हैं ईस्ट, ठीक है ना। ये 3 ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रोब्स है, ठीक है ना।
ये हमारा, हाँ वेरी गुड अफसर, वेरी गुड। तो ये हमारा ईस्ट जो है वो माइक्रोब हो जाएगा, हमारा बैक्टीरिया वो भी माइक्रोब हो जाएगा, और प्रोटोजोन्स जो है वो भी माइक्रोब हो जाएगा ना। तो हम लोगों को यहाँ पे ये चीज एकदम क्लियर हो गया कि माइक्रोब्स किसको बोलेंगे, जिसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। मेनली वो बैक्टीरिया होते हैं, मेनली ईस्ट होते हैं, और मेनली प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा चैट में मुझे ये बताओ, माइक्रोब्स क्या है और कितने प्रकार के हैं, वो क्लियर हुआ क्या? अगर हो गया तो बोलना हाँ सर हो गया, यस बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। कमेंट में यस कर देना। ओके तो आसिफ, दीक्षा, वेरी गुड अंशु, ओके अनामिका, वेरी गुड। चलिए जी, इसको हम लोग सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटा एक और चीज, माइक्रोब्स का इफेक्ट हम लोग बात करते हैं अपने बॉडी पे। ओके मरियम, गुड डन। ओके, हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। पता है आपको, हमने अभी डिस्कस किया कि भाई साहब एक चम्मच जो मिट्टी लेंगे ना, उस एक चम्मच मिट्टी में इतना माइक्रोब्स है जितना हमारे पूरे दुनिया में हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन की आबादी नहीं है, उतने माइक्रोब्स हो सकते हैं एक चम्मच केवल सॉइल जो होते हैं उसमें हो सकते हैं। तो भाई साहब ऐसा है कि ये माइक्रोब्स जो है, जो बोल सकते हैं कि एक तरीके से छुपा हुआ संसार है ऑर्गेनिज्म का। इसका दो इफेक्ट हो सकता है ना, इसका हमारे बॉडी पे पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, और इसका निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, दोनों इफेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है एज वेल, इट कैन बी ऑफ निगेटिव टाइप ऑल्सो ना। इसको हम लोग निगेटिव इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, 1 मिनट, लेट मी चेक बच्चा। बेटा 1 मिनट रुक जाना। ऐसा है जो बदमाशी कर रहा है उनके लिए मैंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, ठीक है ना। और वो लोग मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। 1 मिनट रुक जाना बेटा थोड़ा सा, मैं तो 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट लाइन पे रहना बेटा। सॉरी बेटा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। 1 मिनट चलो, 1 मिनट, मैं थोड़ा एक बार चेक कर लूँ कौन कौन क्लास में है। ओके, और एक बात ध्यान रखना कि मेरी क्लास में अगर कोई भी बदमाशी करते पाया गया तो मैं केवल एक बार में ही क्या करूंगा, उनका आईडी ब्लॉक कर दूंगा, फिर मेरा क्लास कभी नहीं ले पाएगा वो, ठीक है ना। तो कुछ भी बदमाशी करने से पहले एक बार सोच लेना है कि सर के क्लास में बदमाशी करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज एक बार सोच लेना है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि दो तरीके का माइक्रोब है, एक का है पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, और दूसरा निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। निगेटिव इफेक्ट जो है वो भी इसका हो सकता है। तो चलिए जी, हम लोग ऐसा करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, आज इंट्रोडक्टिव क्लास है अपना। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट इसका हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेटा कोई हमें बताना, कोई बताना हमें, निगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ। निगेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि ये डिजीज कॉज कर सकता है ना, ये कॉजेज ना, ये डिजीज कॉज करता है, जिसको हम लोग चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं ना। तो चलिए जी, थोड़ा सा लगे हुए हम लोग, लगे हाथ यहाँ पे डिजीज के बारे में भी डिस्कस कर लें, ठीक है ना। थोड़ा से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके मरियम, वेरी गुड मरियम। ओके, थोड़ा सा हम लोग क्या करें, इसके इफेक्ट को भी यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो निगेटिव इफेक्ट में हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले निगेटिव इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, अब तुम्हारी बारी, तुम लोग बताओगे हमें। थोड़ा बताओ तो, निगेटिव इफेक्ट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करते हैं, कुछ का नाम बताओ। चैप्टर नंबर 8 अगर अच्छे से पढ़े हो तो तुम जानते होगे। थोड़ा एक बार कमेंट करके बताओ तो कि सर ये बैक्टीरिया जो है बीमारी करता है, बताइए मुझे थोड़ा सा। वेरी गुड, अमीवा, ओके। अमीवा बैक्टीरिया नहीं है बेटा, कुछ और बताओ।
चलो मैं वन बाई वन यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। नहीं फंगी नहीं बेटा, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारी होता है, एक दो बीमारी का नाम बताओ मुझे। ओके, फर्स्ट अंशु ने बताया सल्मोनेला टाइफी, वेरी गुड बेटा। ठीक है ना। पहला जो बैक्टीरिया का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं वो है सल्मोनेला टाइफी ना। ये सल्मोनेला टाइफी कौन सा बीमारी करता है बेटा, थोड़ा बताना हमें। टाइफाइड ना, टाइफाइड करता है, याद करो टाइफाइड मैरी तुमने पढ़ा होगा वहां पे ना। ये जो है टाइफाइड करता है। उसके अलावा कोई और बताओ, उसके अलावा। चलो सेकंड बीमारी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ वेरी गुड, दीक्षा दीक्षा बता रही है ट्यूबरक्लोसिस भी इसी से होता है सर। ओके, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, बताना कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, मुझे थोड़ा बताना। हाँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, वेरी गुड दीक्षा। हाँ, तो ये जो है एक और बैक्टीरिया का मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, वो है माइको बैक्टीरियम क्या, ट्यूबरकुली ना, ट्यूबरकुली। ठीक है ना। ये जो बैक्टीरिया है ये कॉज करता है टीबी ना। उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारी है, लेकिन ये दो मेन बीमारी है जो अपने सिलेबस में है। इसके बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है ना। चलिए जी, हम लोग कुछ और डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। फंजाई के द्वारा एक डिजीज होता है, नाम बताएंगे क्या, बताइए तो। एक फंजाई है जो कि डिजीज करता है, नाम थोड़ा बताओ तो बेटा। हम्म, नहीं बेटा मीडियम एस्करीज फंजाई नहीं है वो तो, राउंड वर्म वर्म है वो तो, एनिमल है एक तरीके का। कुछ और बताओ। हाँ, कोई एनीबडी। बैसिलस की, बैसिलस तो बेटा बैक्टीरिया है, मैं फंजाई का एग्जांपल पूछ रहा हूँ। नहीं फंगल इन्फेक्शन नहीं है मरियम, बेटा वो एस्करीज लिम्फोप्राइडिस राउंड वर्म है, वो एस्करियासिस कॉज करता है। ठीक है ना। चलो मैं बताता हूँ, याद करो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्राइकोफाइटॉन। अब याद आ गया होगा तुम लोगों को, जैसे ट्राइकोफाइ, हाँ एस्पेरगिलस, वेरी गुड बेटा, एस्पेरगिलस भी हो सकता है। ट्राइकोफाइटॉन, इपी डर्मो फाइटॉन, याद करो ना। और इसके साथ एक और था, उसका मैं नाम यहाँ पे भूल रहा हूँ। वो जो है ना, वो क्या कॉज करता है, हम लोगों में जो खुजली होती है वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ईचिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, या रिंग वॉर्म जिसको बोलते हैं वो करता है। ठीक है ना। ये दोनों मिलके क्या करता है ह्यूमन में, रिंग वॉर्म या खुजली जिसको हम लोग बोलते हैं, रिंग वॉर्म, दांत खाज खुजली बोलते हैं, उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपने पढ़ा है इस चीज को। ठीक है ना। ये रिंग वॉर्म को कज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। तो ये भी बीमारी करने वाला है। ओके गुड अनन्या, चलो आगे देखते हैं। एक और का हम लोग यहाँ पे लिख ही लेते हैं, ध्यान देना, एक और लिखते हैं हम लोग। हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ प्रोटोजोआ है वो भी डिजीज करते हैं, कुछ प्रोटोजोआ भी डिजीज करता है। ठीक है ना। बेटा नाम एग्जांपल बताओ इसका, कुछ प्रोटोजोन्स जो कि डिजीज करते हैं, बताना मुझे। कुछ प्रोटोजोन्स जो डिजीज करते हैं बेटा, उसका नाम बताना जल्दी। अभी कोई बता रहा था, बताओ। हाँ अमीबा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मरियम, गुड। तो सबसे पहला तो एग्जांपल हो जाएगा अमीबा ना। और उसमें सबसे फेमस एग्जांपल, इसका नाम क्या है याद करो, इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइट का ना। एंट अमीबा, ठीक है ना, हिस्टोलाइट का। कौन सा बीमारी करता है, बताना थोड़ा, कौन सी बीमारी इससे होती है, एमोबियसिस बोलते हैं ना, एमोबियसिस के नाम से इसको जानते हैं। इससे क्या होता है, इससे होता है क्या है कि उस आदमी का जो है ना, जो आंत होती है उसमें घाव हो जाता है, जिस कारण से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो पता चलता है एंटोमेबोस्टेलाइट का जो है ना, उस वो घाव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटा कोई और एग्जाम्पल बता इसके अलावा। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, हाँ लेशमेनियासिस, हाँ वेरी गुड। ठीक है ना। लेशमेनियासिस जो हमारा है ट्रिपोनोमा पैलिडम होता है, सफिया वेरी गुड। ओके सफिया, एक है ट्री ट्राइपोनेमा, ओके, पैलिडम। ठीक है ना, पैलिडम। ये असल में क्या करता है, ये कॉज करता है किस बीमारी को, ये कॉज करता है लेशमेनियासिस को। ठीक है ना। ये जो है लेशमेनियासिस को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। उसके अलावा एक और फेमस एग्जांपल, तुम लोग छूट रहे हो, तुम लोग को छूट रहा है, बताओ फिर से। सबसे फेमस एग्जांपल तो तुम छोड़ दिए, जो कि तुम्हारे बोर्ड में पूछा जाएगा एग्जाम में, बताना थोड़ा। हाँ वेरी गुड मरियम, वेरी गुड।
सबसे फेमस एग्जांपल तो हम लोग यहाँ पे छूट गया था हम लोगों का, ठीक है ना। सबसे फेमस एग्जांपल अपना हो जाएगा मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है ना, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं मलेरिया, ठीक है ना। मलेरिया जो है उस कारण से ये बीमारी होता है ना। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो पता चलता है कि माइक्रोब्स हमारे लाइफ में बड़ा ही इफेक्ट कर रहे हैं ना, बहुत सारी बीमारी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे डिजीज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। जैसे हमने देखा कि भाई साहब सल्मोनेला टाइफी नाम का एक है, एक मिनट चल रहा है, हाँ, सल्मोनेला टाइफी नाम का है, जो कि हमारे अंदर में क्या करता है, टाइफाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया। ओके, सेकेंड जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, जो कि ट्यूबरक्लोसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने देखा यहाँ पे ये ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, और उसके साथ साथ होता है माइक्रोस्पोरम, ये तीनों जीनस जो होता है रिंगवर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। हाँ, टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी होगा, वेरी गुड सफिया, वेरी गुड ना। उसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलाइट का पता है यहाँ पे हम लोग को क्या कर रहा है। हाँ, डिप्टेरिया, वेरी गुड अंशु, डिप्टेरिया, ये माइकोबैक्टीरियम डिप्टेरियाई जिसके कारण से बीमारी होता है, मैं लिख ही देता हूँ, वेरी गुड बेटा, गुड। ये हुई बात ना, पढ़ के आने से कितना फायदा मिलता है, देखो अरे बेटा कितना अच्छा अच्छा बता रहे हो तुम लोग। एक एग्जांपल यहाँ पे इसका और लिख लेता हूँ, डिप्टेरिया। हाँ, वेरी गुड अंशु, कोलेरा, डिप्थेरिया, ठीक है ना। ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई के कारण, माइक्रो बैक्टीरियम, ओके, डिप्टेरियाई बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। 1 मिनट बेटा। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे कोलेरा डिस्कस कर रहे थे, विब्रो कोलेराई, ओके। एक और लिखेंगे हम लोग, विब्रियो कोलेराई ना। ये जो है ना क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है कोलेरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, बहुत सारे ऐसे पैथोजन है जो कि हमारे लाइफ को अफेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। बहुत सारे हैं, ट्रिप्नोसोमा पैलिडम हमारा हो गया यहाँ पे ना, सॉरी ट्रिप्नोसोमा, हाँ, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम यहाँ पे जो है वो हो गया ना। डिफ्थेरिया को कॉज करने के लिए माइकोबैक्टीरियम डिफ्थेरियाई हो गया, विब्रो कोलेराई हो गया। ये सब कुछ ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रोब्स है जो हमारे लाइफ को क्या करता है, थ्रेटन करता है या अफेक्ट करता है, ठीक है ना। थ्रेटन करता है या अफेक्ट करता है। तो इस आधार पर हम लोग देखें तो पता चलता है कि हमारी लाइफ में ना जो माइक्रोब्स का है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। हमारे लाइफ को वो बहुत सारे डिजीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब बहुत सारे बुरे बैक्टीरिया हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखें तो अपने क्लास में दो चार बूढ़े बच्चे हैं ना, जिनका इस जन्म में तो कुछ होना जाना नहीं है, अगले जन्म में ऊपर वाला ही मालिक है ना। तो वैसे ही है कि हर एक जगह पे अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव बैक्टीरिया कितने हैं ना। हाँ बेटा, निगेटिव क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सारे क्लासेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, और जितना भी बदमाश बच्चा है सबका डेटा मेरे पास आ रहा है, उनको पता नहीं कि उनसे आगे मैं कितना आगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। बेटा ये बताओ अभी जो क्लास में जो हम बता रहे हैं ये क्लियर है क्या, जो भी व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है वो पॉइंट्स क्लियर है क्या। अगर हाँ है तो सीधे यस सर बोलना, आगे बढ़ेंगे। अगर क्लियर है, ओके, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड मणि, वेरी गुड, ओके, ओके साकिब वेरी गुड, असद वेरी गुड, ओके वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बेटा आज का थोड़ा राइटिंग मेरा गंदा हो गया है क्योंकि कुछ बदमाश बच्चे हैं उनको भी हैंडल करना है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। अगली क्लास से मैं बहुत क्लियर लिखूंगा, एकदम स्पष्ट लिखूंगा, बहुत अच्छा, ठीक है ना। आज थोड़ा कुछ बस बदमाश बच्चों को पॉइंट आउट करना जरूरी होता है ना, ताकि अगली क्लास से फिर उनको इंटर ही ना दें, ठीक है। तो चलिए जी, इसको हम लोग हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको अपन क्लियर करते हैं। हाँ बेटा, हैंड राइटिंग थोड़ा क्लियर नहीं है, उससे पीछे कारण है, थोड़ा सा अभी मैनेज करना पड़ रहा है। आप लोग के बैच में कुछ नोटोरियस बच्चे भी हमें लगता है आ गए हैं, तो उनको भी, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, हम लोग को तो ये पता चल गया कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अच्छे हैं, सॉरी बुरे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया बुरे हैं। लेकिन होता है क्या है कि किसी भी ऊपर वाले ने जो भी चीज बनाया है ना उसका कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुराई भी होती है, ठीक है ना। दोनों चीज उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, यहाँ पे हम लोग बुरे बैक्टीरिया के बारे में समझ गए, थोड़ा अच्छे बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं ना। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना हमारी जिंदगी जो है ना अधूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया का भी हम लोग यूज यहाँ पे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग को वही पढ़ना है, बेसिकली हम लोग को पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर,
वर्ड पे ध्यान दो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना, ह्यूमन वेलफेयर के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, इसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीवों का मानव मानव के जीवन में कैसे कल्याण सूक्ष्म जीव करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, हम लोग ऐसा करते हैं, माइक्रोब्स कैसे कल्याण करते हैं वो हम तुमको बताते हैं। पता है बेटा, ऐसा है कि माइक्रोब्स जो है ना बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, सबसे पहले इसको हेडिंग दे देते हैं, इसको हम लोग कलर कर देते हैं, ठीक है ना। क्या क्या इनका हमारे लाइफ में यूज है, कि क्या क्या इनका जो है हमारे लाइफ में रोल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तुम्हें पता है, जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं होगा, हमारे घर में मम्मी वगैरह खाना बनाती है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, ठीक है ना, हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है घरेलू जो खाना वाना बनाते हैं, उसमें मम्मी जब बना रही होती है उन चीजों को, तो जाने अनजाने में बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पे आकर के मम्मी का हेल्प करके चले जाते हैं। अब दही बनाना है, देखो ना, मम्मी दूध में वो जो इनोकुलम होता है या जोड़न जिसको बोलते हैं वो डाल देती है मम्मी, दही अपने आप बन गया। तो अपने आप नहीं बना है, वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, लैब बैक्टीरिया, बिल्कुल तौसीफ, वेरी गुड ना। तो देख रहे हो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में वो हमारा इंपॉर्टेंट है ना। उसके साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्री है, ठीक है ना, बहुत सारे, हाँ बिल्कुल मरियम, वेरी गुड, ठीक है ना। बहुत सारा हमारा जो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे अल्कोहल बनाने के लिए ना, उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए ना। बहुत सारे मेडिसिन को बनाने के लिए किया जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल को बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल, एंटीबायोटिक को बनाने के लिए किया जाता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ना, हांसू पेनिसिलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। उसके अलावा देखेंगे तो जो बैक्टीरिया होता है ना, उसका इस्तेमाल जो है ना बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी होता है, ठीक है ना, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी होता है, बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है ना। बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, तो देखो जैसे कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं दवा का। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसका छिड़काव कर देंगे तो वो मर जाएगा, जैसे बीटी कॉटन याद करो, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, वो क्या करता है, बीटी टॉक्सिन बनाता है और उससे मर जाते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आसपास में जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो ना। तो माइक्रोब ही तो है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस ना। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो अभी के समय में माइक्रोब्स का इस्तेमाल, जैसे मरियम बता रही है, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या, पानी गंदा हो गया तो उसको साफ करने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े जो शहर होते हैं, ठीक है ना, उस शहर में माइक्रोब्स जो नाले का पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उससे उसको साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। यही नहीं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल जो है ना फर्टिलाइजर के रूप में भी किया जाता है ना। फर्टिलाइजर या जिसको उर्वरक बोलते हैं। सर कुछ गुड बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, पूरा टॉपिक में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया पढ़ेंगे, अभी हेडिंग ले लेते हैं केवल, ठीक है साकिब, ध्यान देना। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फर्टिलाइजर के रूप में किए जाते हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो एज अ बायो फर्टिलाइजर भी हम लोग यूज करते हैं माइक्रोब्स का। यही नहीं, बायोगैस फॉर्मेशन करने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। बायो गैस जो है, ठीक है ना, उसके फॉर्मेशन के लिए भी करते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल। बायोगैस जो है उसका फॉर्मेशन, उस काम के लिए भी हम लोग करते हैं। वेरी गुड मरियम, मेथोनोजन बैक्टीरिया, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसका इस्तेमाल जो है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजों को करने के लिए हम लोग इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेनली हम लोग को यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे, मेनली इस 6 टॉपिक को इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए है, ठीक है ना। लेकिन ये 6 टॉपिक जो है हम लोगों का मतलब कि मेन हेडिंग रहेगा, ठीक है ना। तो बेटा क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है, ध्यान देना, या जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, उन माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम लोग इतने तरीके से अपने वेलफेयर के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने वेलफेयर के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले यहाँ पे, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में हम लोग यूज करेंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान देना, बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना।
बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, पानी को साफ करने के लिए, नाले का पानी होता है उस सबको साफ करने के लिए कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे खेत की पैदावार बढ़ जाए, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम लोग इसका इस्तेमाल बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कर सकते हैं। 1 मिनट। इसका इस्तेमाल हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी कर सकते हैं ना। तो बेटा ऐसा है कि माइक्रोब्स जो है ना उसका हम लोग, ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ, ठीक है ना, फील्ड ऑफ इतना कर सकते हैं। किस किस फील्ड में कर सकते हैं, फिर से ध्यान देना। हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना, बायो कंट्रोल के रूप में कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के रूप में कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं, और बायोगैस के फॉर्मेशन के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ऐसा बताओ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपके व्हाइट बोर्ड पे जो दिख रहा है वो सारे क्लियर है क्या, स्पष्ट है? अगर है तो बोलो कि हाँ सर है, यस सर। ओके, देन विल मूव अहेड। ओके मरियम, वेरी गुड। दीक्षा, वेरी गुड। तौसीफ, तलत, वेरी गुड। कियारा, वेरी गुड। सफिया, ओके। नाहिदा, वेरी गुड। असद, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिया माइक्रोब्स का हम लोग कौन कौन से, मतलब कि यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो जी, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको मिटा दे क्या, इरेज करें इसको, बताना बेटा। ओके, ओके अतीफ, चलो ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक और चीज, ये वीडियो जो है ना, अगर समझ में नहीं आए, सबसे पहली बात तो क्लास में जो भी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो बहुत स्पष्ट है, मेरे अंदर से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर बाय द वे इस किसी कारण से प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग चैट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चैट में आप हमसे पूछ सकते हैं, सबका इंडिविजुअल मैं सबका मतलब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जो भी लिखते हो ना सब पढ़ते हैं। जैसे तौसीफ बोला है सर नोट्स कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन अराइज होगा आप एनसीईआरटी पढ़ना, अच्छे से पढ़ के आना और फिर यहाँ पे हमसे पूछना, ठीक है ना। अगर बाय द वे मान लो कि कोई टॉपिक छूट गया, ठीक है ना, तो ये वीडियो जो है ना अपना अपलोड हो जाता है, सर के पास चला जाता है, सर को कॉल करके या दानिश सर से पूछ लेना या राहुल सर से पूछ लेना और रिकॉर्डेड वीडियो वहां पे देख लेना, ठीक है ना। और बाय द वे उसके बाद भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे मान लो कि कुछ टॉपिक छूट गया, क्लास में नहीं डिस्कस कर पाए, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है, वीडियो है वो अपना प्राइवेट वीडियो होता है, अपने इंस्टीट्यूट के सारे वीडियो प्राइवेट है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करना है, जस्ट आपको कमेंट में लिख देना है कि सर इसका आंसर बताओ, ठीक है ना। तो जैसे ही वहां पे कमेंट कर दोगे ना, मेरे पास वो आ जाएगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही वो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लें, ठीक है बेटा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ओके है ना, चलो ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन यूट्यूब पे कर देना, जहां पे वीडियो मिलेगा ना वहीं पे कर देना, ठीक है ना, वहीं पे हमें भेज देना।